भगवान शंकर का जो नैवेद्य अथवा प्रसाद है उसको देखने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी विशेष महिमा भगवान शंकर के प्रसाद की है। भोले बाबा का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो समझने जैसी बात है। शिव जी के प्रसाद को नहीं खाने की बात क्यों आई? अरे शिव जी का प्रसाद तो परम पावन है, पाप नष्ट करने वाला है, अत्यंत दिव्य है, तो नहीं खाने वाली बात समाज में क्यों प्रसिद्ध है? उसका कारण यह है कि शंकर जी के एक गण है जिनका नाम है चंड। भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने कहा मांगो, तो इन्होंने मांगा कि आपका जो प्रसाद है उस पर मेरा अधिकार रहे। तो भोले बाबा ने कहा कि वरदान तुमने जो मांगा है थोड़ा गड़बड़ मांग लिया, क्योंकि मेरे प्रसाद को तो हर कोई चाहता है। ऋषि मुनि सिद्ध भक्त सब मेरे प्रसाद की लालसा करते हैं, और अकेले तुम ही खाने लगोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरे प्रसाद का अधिकार तो रहेगा, पर समस्त शिवलिंगों का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें बहुत ध्यान से समझने जैसी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाता है वो चंड के अधिकार में चला जाता है, और जो दूर से शिव जी को भोग लगाया जाता है, एक बार तो हमने थाली में रखा, प्लेट में रखा, सामने भोग लगा दिया बिलपत्र डाल के। जैसे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी डालते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के भोग में बिलपत्र डालना चाहिए। अब आपने बिलपत्र डाल के दूर से भोग लगा दिया तो वो तो कोई से भी शिवलिंगों सबका पा सकते हैं, क्योंकि वो शिव जी को स्पर्श नहीं हुआ। पर यदि शिवलिंग को स्पर्श हो गया तो फिर वो चंड देवता के अधिकार में चला गया, तो फिर वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो चंड का अधिकार हो गया। लेकिन उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रसाद जो है उस पर चंड का अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद खा सकते हैं। जो बाणलिंग हैं, बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग को, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अथवा बाणलिंग का प्रसाद भी भक्षण कर सकते हैं, करना चाहिए। जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हों, ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हों, अपने आप कहीं प्रकट होते हैं, ऐसे बहुत शिवलिंग है कई जगह, तो स्वयंभू शिवलिंग का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उस पर चंड का अधिकार नहीं है। देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित कोई अति प्राचीन शिवलिंग हो, उनका भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? अब आप कहेंगे सब तो आ गए, फिर और बचा क्या? बचा वो जो मूर्तिकार ने उनको छेनी हथौड़ी से या मशीन से शिवलिंग जैसा स्वरूप देके बिठाया, तो उनका स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है वह चंड के अधिकार में आ जाता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। उनको बोलते टंक महादेव, टांक करके बनाया गया ना, तो टांक करके जो बनाए गए वो कहलाते हैं टंक महादेव, छेनी हथौड़े से काट के। उन पर चंड का अधिकार है, इसलिए उनके स्पर्श किया हुआ प्रसाद नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार शिव जी के चरणामृत की विधि है। अब एक प्रश्न उठता है कि शंकर जी का चरणामृत लेना चाहिए कि नहीं? जैसे सालिग्राम जी का चरणामृत सब लोग लेते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं, तो क्या भोले बाबा का चरणामृत पिए कि ना पिए? तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिपिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनश्यति। जो भगवान महादेव का चरणामृत पीता है वह 100 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर का विशेष कृपा पात्र हो जाता है। माने शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों का नहीं पीना चाहिए। यहां भी जो शिव नैवेद्य के लिए बातें कही गई हैं उसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। माने ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, बाणलिंग जिन्हें कहते हैं। लेकिन पत्थर पे अथवा किसी प्रकार से मूर्तिकार के द्वारा शिवलिंग बनाए गए हैं उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए।
धातु से किसी ने बनाए हैं, चांदी के सोने के शिवलिंग किसी कारीगर ने तो बनाए, उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए। उसमें भी ध्यान देना है कि पारे के जो शिवलिंग पारद शिवलिंग हैं उसको रत्नलिंग कहते हैं, रसलिंग कहते हैं। उस रसलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, माने पारद के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्फटिक के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, और देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं। इसके अलावा हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए। इनका जल लेकर के नेत्रों से लगा लें, कंठ पे स्पर्श कर लें और थोड़ा सा ऊपर छींटा लगा लें। जो हमने मंदिर में वैसे शिवलिंग बिठा रखे हैं, मूर्तिकार ने शिवलिंग बनाए, उनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए, स्पर्श करके प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चंड अधिकार में हैं। इसलिए कोई अपवित्र नहीं, वो तो महान पवित्र है, शिव जी का चरणामृत है, पर उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार शिव नैवेद्य के लिए कहा गया है। और फिर भगवान शंकर की जो पूजा का विधान है उसमें कहा गया है कि यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जा रही है तो ये सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है। इसलिए हो सके तो प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। पार्थिव शिवलिंग माताजी बनाएं तो उसका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको विसर्जित कर दें, सूर्यास्त के बाद नहीं रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाशिवरात्रि है तो क्या करें? तो महाशिवरात्रि जैसे विशिष्ट अवसरों पर रात्रि अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन वैसे मिट्टी के शिवलिंग जो बनते हैं उनका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई नदी पास में नहीं है, बहुत दूर मिलते हैं, रोज रोज विसर्जन नहीं कर सकते, तो उनको विसर्जित करके ऊपर किसी गमले में या किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, बाद में एक साथ विसर्जन कराएं। ऐसी भी विधि कर सकते हैं कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। खूब शिवलिंग के पूजा की विधि, महात्म, रुद्राक्ष का महात्म यहाँ वर्णन है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायक सद्यो दुःखस्य समनाम शृणुतो प्रभवामव। भगवान महादेव के दिव्य चरित्रों को सुनने से 100 प्रकार के दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियो, मैं तुम्हें भगवान शिव के दिव्य चरित्र सुनाता हूं। अब मृत्युहरम कालम मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदाध्वज। जो शिव पूजा करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो अपने घर से चरणामृत पी के निकला है उसके साथ छोटी मोटी दुर्घटना तो मोदी जी हो सकती है, और अकाल मृत्यु उसकी नहीं हो